जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो इस शीट में हमने पाई चार्ट से डाटा जो दिया गया है उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। अब देखिए ये पाई चार्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एंटरटेनमेंट 60%, ये व्यूवर्स वाचिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स है। तो इसमें पाई चार्ट की फॉर्म है, पाई चार्ट इस फॉर्म में होता है। इसमें बताया गया है कि 60% व्यूवर्स एंटरटेनमेंट कर देखते हैं चैनल्स, और इन्फॉर्मेशन के 10% और न्यूज़ से रिलेटेड 10% देखते हैं, और स्पोर्ट्स के 20%। टोटल का जो सम है वो 100 है। अब हमने क्या करना है, इनको इसी इंफॉर्मेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमें इंटरटेनमेंट दिया है तो एंटरटेनमेंट लिखेंगे। कितना दिया है हमें, 60%। अब एंटरटेनमेंट को 60% दिया हुआ है, इसको अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 60/100। अब 0 से 0 कट गया, हमारे पास है 6/10। अब इसको अगेन अपन 2 के टेबल पे 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो अब हमारे पास है 3.5, इसका आंसर आया इन फ्रैक्शनल फॉर्म। सेकेंड हमारे पास स्पोर्ट्स में दे रखा है 20%। अब देखिए इसको अगेन हम 20/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज है। तो 0 से 0 कट के कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 5 पे आता है 10, तो 1/5 आ गया हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में स्पोर्ट्स का डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़ दे रखा है हमें 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100। अब 10 के टेबल में 100 आता है 10 पे, तो हमारे पास ये आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/10, इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़ के बाद इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमें 10% अगेन, तो इसको लिख सकते हैं 10/100। जब 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 पे कैंसिल हो जाएगा, 10 के टेबल में 10 पे 100 आता है, तो 1/10 इसका ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए एंटरटेनमेंट को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में 3.5 कर दिया, स्पोर्ट्स को 1.5 कर दिया, और न्यूज़ को 1/10 कर दिया, और इन्फॉर्मेशन को भी 1 कर दिया। तो हमने इस तरह इस जो परसेंटेज का डाटा था इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ बाय ए चाइल्ड इन 1 डे। अब 1 डे में देखिए टोटल टाइम आवर कितने होते हैं, टोटल आवर्स इन 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में बताया हुआ है कि बच्चा स्लीप करता है 8 आवर्स, स्कूल जाता है 6 आवर्स, अदर काम करता है 3 आवर्स, और प्ले करता है 4 आवर्स के लिए, और होमवर्क करता है 3 आवर्स। तो ये डाटा को हमने पाई चार्ट की फॉर्म में लिख रखा है। इसको भी अगेन हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन क्या लेंगे, अब जैसे परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज क्या होता है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है इसमें 24 आवर्स। तो सबसे पहले होमवर्क लेते हैं। अब हमारा होमवर्क क्या है, 3 टोटल टाइम कितना था 24। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं निकालना, हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 3 को डिवाइड करेंगे 24 से, टोटल टाइम था। तो देखिए 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, तो हमारा होमवर्क हो गया 1.8 फ्रैक्शन फॉर्म में। सेकेंड हमारे पास प्ले हमारे पास लिखा है 4 आवर्स, 4 टोटल टाइम था 24 आवर्स। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आएगा, लेकिन हमने परसेंटेज में बनानी, तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 6 पे कैंसिल, तो 1/6 इसका फ्रैक्शन फॉर्म में ये हमारा आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अदर काम में देखिए 3 आवर करता है बच्चा, तो अगेन इसको परसेंटेज करने के लिए जो फ्रैक्शन करेंगे तो टोटल से डिवाइड करेंगे 24 से, अगेन 3 के टेबल में ये आता है 8 पे, तो अगेन हमारा अदर्स आ गया 1/8 फ्रैक्शनल फॉर्म में। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 में तो परसेंटेज फॉर्म में आता है, हमें लेकिन बताना इसको है फ्रैक्शन फॉर्म में। आगे है हमारा पास स्कूल वाला, कि स्कूल में कितना टाइम लगाता है। तो स्कूल में टाइम लगाता है बच्चा 6। इसको अगर परसेंटेज में जहाँ हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसको 24 टोटल डे से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, बस इसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें 100 नहीं मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना है। तो 6 के टेबल पे जा गया 4 पे, कैंसिल हो गया, तो 1/4 हमारा हो गया ये फ्रैक्शनल फॉर्म में स्कूल का आवर्स। अब देखिए आगे है हमारे पास स्कूल के बाद स्लीप।
तो स्लीप की देखिए कितना है, स्लीप है 8 आवर्स, तो टोटल से डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24, तो ये हो गया हमारा 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये सारे के सारे आवर्स में हैं। अब देखिए होमवर्क 1.8 आवर्स, प्ले 1.6 आवर्स, अदर्स 1.8 आवर्स, स्कूल 1.4 आवर्स और स्लीप 1.3 आवर्स, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। अगर इसको परसेंटेज में करना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, इसमें देखिए मैं अगेन पाई चार्ट दे रखा है जिसमें बता रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स सोल्ड इन ए शॉप। एक शॉप में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जो सेल हुई उसका डाटा हमने ये पाई चार्ट पे शो कर रखा है। पेस्ट्रीज 108 डिग्री दिखा रखा है इसका परसेंटेज, और 54 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुकीज़ 36, मफन्स डोनट्स 18% और केक्स है 144। अब देखिए हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं केक्स को। तो केक्स हमारा दिया गया है 144 डिग्री। अब डिग्री है तो देखिए टोटल क्या लेंगे, यहाँ पे टोटल क्या है हमारा, टोटल डिग्री कितनी है यहाँ पे 360 डिग्री। तो 360 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको 360 से करेंगे। अब 360 करने के बाद इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 12 के टेबल में 12 बार ये 12 जा 144 और 30 पे आया 360 12 के टेबल पे। अब देखिए इसको अगेन हम कर देंगे 6 के टेबल पे, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो ये हमारा 2.5 आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं केक के बाद डोगनट्स को। ये देख रखे हमें 18 डिग्री, तो अगेन टोटल डिग्री है 360, तो 360 से डिवाइड करेंगे, तो 18 की टेबल में 36 आता है 2 पे, साथ में 0 20 हो गया, तो 1.20 ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मफन्स है हमारा 36% डिग्री, तो टोटल डिग्रीज कितना है 360। तो देखिए जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसको अपन टोटल से डिवाइड करते हैं, जो टोटल से डिवाइड कर दिया 36 का 36 10 पे आ गया, तो 1/10 इसका ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुकीज़, तो कुकीज़ क्या है हमारे पास दी हुई है 54% डिग्री, तो 54 को डिवाइड करें टोटल डिग्री से जो कि 360 है, तो 360 से डिवाइड करने पे देखिए अब हमारे पास 9 के टेबल पे 6 पे जाएगा, जो 40 पे चला जाएगा। अब अगेन इसको डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल पे, तो 3.20 हमारा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। कुकीज़ के बाद है पेस्ट्रीज, तो पेस्ट्रीज हमारे पास दी गई है 108 डिग्री, तो टोटल डिग्री कितना है 360, तो अगर परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन हमने फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसको अगेन हम 12 के टेबल पे करेंगे, तो 12 के टेबल में 9 पे आ गया 108, और हमारा इधर 30 पे आ गया 360। अब इसको देखिए फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के टेबल पे, 3 3 जा 9 और जहाँ पे 10, और 3.10 हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया पेस्ट्रीज। नेक्स्ट हमें हमारे पास फिर पाई चार्ट दिया हुआ है हमें, चिल्ड्रन प्रेफरिंग डिफरेंट फ्लेवर्स इन द आइसक्रीम। तो चॉकलेट्स को बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उससे कम वनीला को, उससे सबसे कम स्ट्रॉबेरी को। ये भी हमारे पास डिग्रीज में दिया हुआ है, तो देखिए टोटल डिग्रीज कितना था हमारे पास इसमें पाई चार्ट में, टोटल जो एंगल है दैट इज 360, क्योंकि सारा 360 है। अब हम चॉकलेट को, स्ट्रॉबेरी को और वनीला को अपना फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालेंगे। तो पहले चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट दे रखा है हमें 216 डिग्री, तो इसको डिवाइड करेंगे 360 से। अगर परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं तो जस्ट इसको अब डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जाएगा 6 के टेबल में, अब हमारे पास है 36.60। अब इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 3 के टेबल में, 3 1 3 3 6 और यहाँ से 20। तो देखिए ये हमारे पास अगेन फिर कटेगा, तो इसको हम 2 के टेबल में 6 पे, ये 10 पे, अगेन जो 2 के टेबल पे 3 आया, ये 5 आया, तो हमारे पास 3.5 फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया चॉकलेट का। आगे है हमारे पास स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी हमारे पास 24 डिग्री, तो इसको अगेन टोटल डिग्री से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर परसेंटेज में करते तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते। अब देखिए 24.360 है, तो इसको हम अब करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 12 के टेबल में 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और साथ में 0 आ गया।
अब 2 के टेबल में ये 15 पे चल जाएगा, तो देखिए हमारे पास 1/15 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास वनीला। तो वनीला दिया है हमारे 120, तो 120 टोटल क्या है 360 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 के टेबल में 36 आते हैं 3 पे, तो हमारे पास 1/3 ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया वनीला का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।